वेलकम आप सबको फिर से और एक नए वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल का टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। डिग्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको क्लास 9 से भी है। डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब एक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। ठीक है, एक पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। सो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमेशा याद रखो कि इस चैप्टर में हम सिर्फ वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। और एक बात, सीबीएसई ने क्यूबिक पॉलिनोमियल और डिवीजन एल्गोरिदम को डिडक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया सिलेबस से। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड जो भी सामान है वो हम अच्छे से पैक करेंगे। ठीक है ना? ओके। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हो कि वेरिएबल मतलब क्या? सपोज एक्स। ठीक है, एक्स का सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा वही होगा इसका डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल पी एक्स। अभी पी एक्स क्या है? देखो, पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका है ये, बस, और कुछ नहीं है। पी ऑफ एक्स मतलब क्या कि पॉलिनोमियल को डिनोट करने का एक तरीका है, सिंबल टाइप कह सकते हो। ये डिनोट करते हैं, जैसे कि हम रेडियस को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। डायमीटर को कैसे डिनोट करते हैं? डी से, स्मॉल डी से। वैसे ही पॉलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओके। पी एक्स इक्वल टू 2x² सो 2x³ प्लस x-2। ठीक है, ऐसा है। अभी मुझे बताओ, यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स मौजूद हैं, कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं? 1 2। ठीक है, सेम वेरिएबल है लेकिन इसका जो पावर है 1 है और इसका पावर 3 है। तो बड़ा कौन हुआ? ऑब्वियसली x⁻3। तो ये जो 3 हुआ ना, ये हो जाएगा इसका डिग्री। इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा ये 3, क्योंकि ये सबसे बड़ा पावर है इस पॉलिनोमियल की अंदर। ठीक है, ओके। वैसे ही अगर मैं आपको पूछूं कि थोड़ा सा एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 5x⁴ माइनस 6x⁻6 माइनस x⁻−2 प्लस 3x² प्लस 4x⁻3। अब मुझे बताओ इस इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? तो आप बोलोगे भाई इसका डिग्री होगा 6। लेकिन तुमने शायद -2 को नहीं देखा होगा। और हमें पता है पॉलिनोमियल के टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा होता है कि पावर मतलब n जो होता है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब नेगेटिव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव हुआ मतलब क्या ये पॉलिनोमियल रहा? नोप, दिस इज़ नो मोर ए पॉलिनोमियल, इट इज़ जस्ट ए सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको पॉलिनोमियल में हम एज ए पॉलिनोमियल रिफर नहीं कर सकते, बिकॉज इसका पावर -2 में है, नॉन नेगेटिव नहीं है। ठीक है ना, होल नंबर नहीं है, इसलिए। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री हम नहीं निकाल सकते क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। इसके बाद अगर आपसे ये पूछ दे कि भाई इसका डिग्री क्या होगा, सपोज क्या दूँ, हाँ, सपोज इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, x y z प्लस x², इसका डिग्री क्या होगा? तो आप बोलोगे भाई x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो 2 बड़ा होगा, तो 2 डिग्री होगा। नहीं, ये सबसे गलत सोच है आपका। ठीक है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, तो कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो x एक वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर 2 होगा। फिर y एक वेरिएबल, इसका हाईएस्ट पावर 1 ही है। z एक वेरिएबल, इसका हाईएस्ट पावर 1 है। तो 1 + 1 + 2 कितना होगा? 3 होगा डिग्री, है ना?
क्यों कि देखो जितने भी हमने यहाँ पर सोचे हैं लिखे हैं यहाँ पर सारे के सारे सिर्फ एक वेरिएबल्स के हैं, देखो ओनली वन वेरिएबल, इसलिए डिग्री भी क्या होगा, सिर्फ जो उसका हाईएस्ट पावर होगा वही होगा। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं तीनों के तीनों वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर को हम लेना है, फिर उनका सम कर देना है, फिर हमें डिग्री मिल जाएगा। तो y एक नया टर्म है, नया टर्म, हाँ नया टर्म ही कह सकते हो, नया वेरिएबल है तो इसका पावर 1 है, तो इसका पावर हाईएस्ट पावर 1। z भी एक नया टर्म है एक नया वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ से इसका डिग्री क्या होगा 1, इसका डिग्री क्या होगा 1, और x टू द पावर 1 और x टू द पावर 2, तो बड़ा कौन है x टू द पावर 2, मतलब क्या यहाँ से 2 मिलेगा। तो 1 + 1 + करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। 4 नहीं, सॉरी कुछ गलत बोला था, हाँ गलत बोल दिया मैंने। एक्चुअली इसको आपको रेफर करना है कि यहाँ पर 3 डिग्री है इसका, ठीक है। मतलब इसका एक x टू द पावर 1 एक डिग्री, y टू द पावर 1 एक डिग्री, और 7 z टू द पावर 1 एक डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 1 3 होगा इसका, मतलब इसको नहीं पकड़ना है आपको, ठीक है। इसको आपको नहीं पकड़ना है, आपको मेनली इस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर x एक वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1, y का पावर 1, z का पावर 1, तो हाईएस्ट पावर x का कितना है 1, y का कितना है 1, और z का कितना है 1। तो यहाँ पर डिग्री होंगे 1 + 1 + 1 3 होगा। इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, जिसके साथ मतलब 3 टर्म्स हो 4 टर्म्स हो एक साथ हो तब जाके हमें बस उसी टर्म पर फोकस करना है, दूसरी टर्म्स पर फोकस नहीं करना है, और उन्हीं टर्म्स का जो डिग्री होगा, डिग्री का सम होगा वही होगा डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है 1 है 1 है, ये ध्यान रखो, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना पड़ेगा आपको। यहाँ से डिग्री होगा क्या, डिग्री होगा 1 + 1 + 1 मतलब 3, ठीक है। ये होगा इसका डिग्री। और एक ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं x² y² प्लस x³ प्लस 2x, इसका डिग्री क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था, जहाँ पर 2 वेरिएबल्स होंगे उन पर ध्यान दो, बाकी को ध्यान मत दो, बाकी लोगों को ध्यान मत दो, एज इफ़ दे आर नॉट इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है x का 2, y का भी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 ही है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 4। तो डिग्रिया जो है वो 4 हो जाएगा 4, ठीक है। सो यहाँ से इस वाले टर्म से सिर्फ हमें डिग्री को पहचानना है, तो डिग्री विल बी 2 + 2 4, ठीक है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 4 होगा, ठीक है। तो बाकी का भार में जाए भाई, ये जो टर्म्स है ना इनको आपको ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब 2 वेरिएबल्स जिस टर्म में 2 वेरिएबल्स एक साथ हो, 2 अलग अलग वेरिएबल्स, उसको आपको ध्यान देना है बस, ठीक है ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। अभी बेसिक बातें तो कर रहे हैं, और भी बेसिक बातें करनी हैं क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बचपन से पढ़ रहे हैं हम, बचपन मतलब क्लास 9 से। उसने पढ़ा क्या था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 बेसिस पर होता है, ठीक है। एक है डिग्री के बेसिस पर, दूसरा है टर्म्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। अप टू 3 तरीके के होते हैं, अभी पढ़ाया गया 3 तरीके से, और भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेनली हमें 3 तरीके तक पढ़ना है, ठीक है। ताकि ज़्यादा पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं, जितना तक इम्पॉर्टेंट है उतना ही पढ़ो ना, ओवर पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। नॉलेज रहेगा इट्स ओके, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है आपको नॉलेज गेन करने का, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने का। बिकॉज अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हो, ऐसा नहीं बोल रहा कि गलत है, गेन करते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते टाइम आपको जो बेसिक्स है ना वो अगर भूल जाते हो, तो जो आपने एडवांस किया है ना, एडवांस जो नॉलेज एक्स्ट्रा नॉलेज आपने गेन किया है वो सब कुछ वेस्ट होगा आपका, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, फिर एडवांस करो भाई। क्लास 11 12 एडवांस कर लो, पूरा क्लास 11 ख़त्म कर दो, कोई नहीं देखेगा तुम्हें, लेकिन फिर से तुम्हें क्लास 11 में जाके वही चीज़ें पढ़ने पड़ेंगे, और तुम्हें तब इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी तुम ये सीख चुके हो, तो उतना इंटरेस्ट तुम्हें मिलेगा नहीं, और इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो तुम्हें पढ़ने का मन ही नहीं होगा उसको, और इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा ही लॉस होगा, ठीक है।
एडवांस पढ़ना ये तुम पर डिपेंड करता है, बट अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग ना रखना, इट्स ऑल ऑन योर सेल्फ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एडवांस से पढ़ रहा हूँ, एडवांस पढ़ूंगा, मैं एडवांस ख़त्म कर लूँगा और टेंथ को मैं अभी मतलब इतना सीरियसली नहीं लूँगा बिकॉज टेंथ मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसा मत करो भाई, ठीक है, ऐसा मत ही करो। बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग करो भाई। आई नो कि तुम्हारा अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग भी है तब भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना, प्रैक्टिस के बिना नहीं होते, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्क्राइब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। तो पहला क्या है, पहला है मोनोमियल। अभी मोनो वर्ड मतलब क्या, मोनो का मतलब एक, ठीक है, मोनो मतलब ही एक। मोनोमियल मतलब क्या होगा, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होगा, ठीक है। ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग ओनली वन टर्म, तो लिख लो भाई, ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग ओनली, अच्छा हैविंग, कॉन्टेनिंग नहीं, हैविंग ओनली वन टर्म, सिर्फ एक टर्म रहेगा, ओनली वन टर्म। अभी टर्म क्या हो सकता है भाई, टर्म आपको बोला था, वेरिएबल और वेरिएबल का प्रोडक्ट हो सकता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट का हो सकता है भाई, ठीक है, ओनली वन टर्म। फॉर एग्जांपल 2 भी एक पॉलिनोमियल है, इसके बाद 3x भी एक पॉलिनोमियल है, 10x⁵ भी एक पॉलिनोमियल है, फिर x² भी एक पॉलिनोमियल है, इसके बाद -2 भी एक पॉलिनोमियल है, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ अच्छा भाई इतना ही है, ठीक है, एटसेट्रा लिख लो, एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि वन टर्म है, तो देखो इसमें कांस्टेंट के साथ वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, और इसमें टर्म है एक, ओनली वन टर्म फॉर्म हो रहा है, मतलब इनका प्रोडक्ट होकर सिर्फ हमें एक ही टर्म मिल रहा है, ये एक साथ है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ एक साथ है। अगर ऐसा होता कि 100x⁵ प्लस या फिर माइनस कुछ और होता, जैसे कि 33 x⁵ ऐसा होता, तब जाके हम कह सकते थे कि यहाँ पर दो टर्म्स हैं, लेकिन क्योंकि इनके बीच में प्लस और माइनस का साइन नहीं है, तो ये दोनों सेपरेटेड नहीं है, एक साथ ही कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो प्लस माइनस होना ज़रूरी है दोनों टर्म्स के बीच में, तभी उनका सेपरेशन दिखता है, वरना वो एक साथ ही कहलाते हैं, ओके। तो 2 भी एक पॉलिनोमियल है, मोनोमियल होता है, कैसे, 2 × x⁵0, ठीक है, वेरिएबल होता है इसके साथ, लेकिन उसका पावर 0 होता है, और x⁵0 मतलब क्या, 1, तो 2 × 1 कितना होता है, 2 ही रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 के साथ वेरिएबल नहीं है, लेकिन उसका पावर में 0 है, तो वो गायब हो जाता है, ठीक है, ओके। वैसे ही -2 के साथ भी क्या है, x⁵0 है, तो -2 × 1 क्या होगा, -2 रहेगा, ओके ओके। तो ये है मोनोमियल, मतलब क्या, एक टर्म रहेगा इसमें, मोनोमियल में ओनली वन टर्म, ठीक है। अभी बाइनोमियल, अभी बाई मतलब क्या, दो, तो बाइनोमियल में कितने टर्म्स रहने चाहिए, 2 टर्म्स रहने चाहिए भाई, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, 2 टर्म्स। एग्जाम्पल कैसा है, अरे भाई इस बहुत इजी है, x+1 लिख दो, ये भी एक टर्म हुआ, x-1 लिख दो, ये भी एक बाइनोमियल हुआ, फिर x⁵3 -3x लिख सकते हो, ये भी एक बाइनोमियल, फिर x⁴ प्लस x⁹9 लिख सकते हो, ये भी बाइनोमियल भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर x⁵ क्या लिखूँ 3 लिख देता हूँ, फिर प्लस y⁻10, इसमें 5 लिख देता हूँ, ठीक है, 5x⁻10 एटसेट्रा, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स हुए, देखो ये एक टर्म है, x एक टर्म है, 1 एक टर्म है, दोनों के बीच में प्लस मतलब क्या, दोनों सेपरेटेड है, और सेपरेटेड है मतलब क्या कि दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर एक टर्म, यहाँ पर एक टर्म, कितने टर्म हुए, 2 टर्म हुए, इसलिए ये बाइनोमियल है। इसमें भी x माइनस इसके ऊपर 1 है, तो सेपरेटेड है, तो दोनों टर्म्स है इसमें, ये भी बाइनोमियल। यहाँ पर x³ और -3x है, माइनस है दोनों टर्म्स के बीच में, ये भी सेपरेटेड है, इसलिए 2 टर्म्स। इसमें भी 2 टर्म्स है, देखो प्लस है बीच में, ये भी दो टर्म्स है, देखो प्लस है बीच में, ठीक।
और हाँ, ये जो 5 है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, इसलिए ये एक साथ, इसको एक साथ ही माना जाता है, ठीक है। इस दिस इज़ वन सिंगल यूनिट कह सकते हो। ओके ओके। इसके बाद लास्ट ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब ट्राई मतलब क्या भाई? ट्राई मतलब ट्राई का मतलब होता है तीन। जैसे ट्राइंगल मतलब क्या? तीन साइड वाला एंगल, सॉरी तीन साइड वाला पॉलीगॉन, सॉरी, ठीक है। तो ट्राई मतलब हो गए तीन टर्म्स रहने वाला ऐसा पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पर देखो x³ + 3x - 1, तो तीन टर्म्स हैं, दोनों सेपरेटेड, तीनों सेपरेटेड है प्लस और माइनस साइन से, ठीक है। यहाँ पर भी तीन टर्म्स है सेपरेटेड है, यहाँ पर भी तीन टर्म्स है सेपरेटेड है। अभी देखो मैंने यहाँ पर सारे के सारे x वेरिएबल में लिया है, तो आप कुछ भी वेरिएबल में ले सकते हो, लेकिन हाँ याद, यही याद रखो कि हमेशा एक ही वेरिएबल में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने y वेरिएबल लिया, ठीक है, तो आपको सिर्फ जितने भी मतलब टर्म्स होंगे उनके पास वेरिएबल से y होना चाहिए, ठीक है। ओके। तो और जैसे कि मैंने यहाँ पर a वाला वेरिएबल लिया है, ठीक है, यहाँ पे भी तीन टर्म है, तो ऐसे से कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन याद रखें कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए एक पॉलिनोमियल में, क्योंकि वन वेरिएबल है पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हो चुका है। अभी डिग्री के बेसिस पर, ठीक है, डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स on the basis of डिग्री, ठीक है। अभी देखो बहुत लोग इस जगह पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। किस जगह पर मैं बताता हूँ। पहला, अरे इंक चेंज करो भाई, इंक चेंज करो, नहीं तो मिक्स हो जाता है इसके साथ। वाइट से लिखता हूँ इसको। लीनियर पॉलिनोमियल। अबे लीनियर मतलब क्या भाई? लीनियर मतलब कि जिसका डिग्री होगा मैक्सिमम 1, मैक्सिमम इसका डिग्री होगा 1। तो बहुत लोग बोलते हैं, अगर आपको पूछूं, मतलब किसी भी आपको पूछना है, ठीक है, आपके किसी भी स्टूडेंट को पूछना है क्लास 9 या 10 को, आपको पूछना है कि लीनियर पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि डिग्री होता है 1, ठीक है, डिग्री होता है 1, ठीक है। लेकिन जब उनको आप पूछते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, तब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 1 ही होता है। लेकिन नहीं भाई, मैक्सिमम 1 होता है। मैं बताऊंगा ये सब बातें, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि लीनियर पॉलिनोमियल के डिग्री जो होता है वो मैक्सिमम 1 होता है। डिग्री बोल, सॉरी डिग्री नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो मैक्सिमम 1 होता है, मैक्सिमम 1, नॉट दैट कि हमेशा 1 ही होगा। कुछ कुछ लीनियर पॉलिनोमियल के कोई जीरोस नहीं होते हैं, कुछ कुछ, ठीक है, कुछ कुछ नहीं होते। मैं दिखाऊंगा कौन से वाले नहीं होते, ठीक है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही ज़ीरो होता है, नहीं, मैक्सिमम एक होता है ज़ीरो, ठीक है। बताऊंगा भाई, ये सब बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी हो पड़ेगी। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है? 2 होता है, ठीक है, बताऊंगा। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अभी डिग्री 1 मतलब क्या? हाईएस्ट पावर 1। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है x + 1। अभी x का पावर कितना है? 1। और क्या वेरिएबल है क्या यहाँ पर? हाँ भाई है, x⁻0, ठीक है, 1 के साथ है, जो गायब हो जाता है। तो x⁻0 बड़ा है या x⁻1? तो x⁻1 ऑब्वियसली बड़ा है, तो डिग्री क्या होगा? x⁻1, इसलिए 1 होगा डिग्री, ठीक है भाई, ओके। फिर y-1, इसमें भी डिग्री 1 है क्योंकि y का पावर 1 है, ओके। फिर z-10, ठीक है, इसमें भी z का पावर 1 है, इसलिए ऐसा। तो a + 3, ये भी क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है, बिकॉज a का पावर 1 है, ओके, तो डिग्री होगा 1, ओके। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि डिग्री होगा 1, ठीक है, ओके। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मतलब, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 2, मतलब हाईएस्ट पावर होता है 2, हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का वो होता है 2,
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। फॉर एग्जांपल डिग्री 2 मतलब क्या, हाईएस्ट पावर 2 मतलब x स्क्वायर रहेगा, फिर -3x लिख देता हूँ +1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अभी देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओनली x स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्यों है? बिकॉज बेटा इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है इस वेरिएबल का। तो 2 ये सेटिस्फाई करता है किसको, इसको, इस वाले स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है कि डिग्री 2 होना चाहिए। टर्म्स की बात छोड़ दो भाई, टर्म्स की बात छोड़ दो, नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड नहीं करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करता तो ये तीनों तो होते ही हैं, ये तीनों तो हैं ही नंबर ऑफ टर्म्स की डिपेंड करने के लिए, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म्स पे नहीं है भाई, ये डिग्री पर डिपेंड करने वाला है। तो डिग्री 1 होना चाहिए बस। अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ मैं x भी लिख सकता हूँ भाई, x भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों भाई, x का पावर 1 है इसलिए, ठीक है। तो x स्क्वायर भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसका डिग्री क्या है, 2 है। और x क्या है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज इसका पावर मतलब डिग्री जो है वो 1 है। वैसे मैं इसको लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल है, फिर लिख सकता हूँ कि -y स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल है, फिर लिख सकता हूँ अच्छा और एक बात अच्छा ये बाद में बोलूँगा, वो इंपॉर्टेंट बात। अच्छा भाई इसमें लिखता हूँ मैं 3y स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, ये भी एक पॉलिनोमियल है। फिर कोएफिशिएंट में 5/2 लिख सकता हूँ भाई, 5/2 y⁻³ लिख सकता हूँ, ये भी एक कोएफिशिएंट है। सॉरी ये भी एक क्यूब नहीं स्क्वायर, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होगा सिर्फ डिग्री से, टर्म्स से नहीं। टर्म से मतलब होता तो बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल होते ही हैं, लेकिन डिग्री से मतलब है, इसलिए 2 जो है ना ये पावर क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा पावर है, और बड़ा पावर मतलब क्या, डिग्री 2 है। तो इसे सेटिस्फाई किया स्टेटमेंट को, इसलिए ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ज़रूरी नहीं है कि इतने टर्म्स हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर लिख देते हैं जेड स्क्वायर, हाँ जेड स्क्वायर -10z + 5, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसका डिग्री क्या है, 2 मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। तो ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि टर्म्स पर डिपेंड करता है, टर्म्स के बिना डिपेंड करता है, ये सिर्फ डिग्री पर डिपेंड करता है ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, टर्म्स पर डिपेंड नहीं करते। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अभी क्यूब मतलब क्या भाई, क्यूब मतलब 3, ठीक है, पावर डिग्री होगा 3। सो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हो जाएगा, बस इसमें 2 था यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है 3। कैसे, अभी एग्जांपल x³ से लिखूँगा, x³ ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री है इसका 3। फिर लिख सकता हूँ कि x³ -3x² + x-1, ये भी क्या होगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 3। फिर x³ -3x, ये भी क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि टर्म्स पर डिपेंड नहीं करता भाई, ये डिग्री पर डिपेंड करता है। फिर अच्छा x लिख रहा हूँ बार बार, a³ लिख देता हूँ, a³ -10a-1, ये भी क्या होगा, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा बिकॉज इसका डिग्री 3 है। अच्छा भाई वेरी गुड, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जांपल क्या लूँ अच्छा समझ आ रहा है। अच्छा x³ -6x² + 4x - 5, ठीक है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिकॉज डिग्री 3 है। समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बातें हैं, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा, तो दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक, QUARTIC, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, 2 नाम है इसके, कभी कभी बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं और कभी कभी क्वार्टिक भी बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या, अच्छा बाई मतलब क्या, बाई मतलब 2, और क्वाड्रेटिक मतलब क्या, जिसका डिग्री 2 है, ठीक है। सो डिग्री 2 और इसका 2 मतलब क्या, 2 × 2 4, तो 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, ऐसे आपको मैं याद रखना है ऐसे, क्योंकि बाई का मतलब 2 है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है, तो बाई मतलब क्या 2, और क्वाड्रेटिक का डिग्री होना चाहिए हाईएस्ट 2, तो यहाँ से 4, ठीक है। तो डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा तो इसका डेफिनेशन जो होगा
ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, बस ये होगा इसका आंसर। एग्जाम्पल, अरे भाई एक्स टू द पावर 4 ये भी क्वार्टिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वाई टू द पावर 4 माइनस में लिख दो भाई, फिर जेड टू द पावर 4 प्लस 3z ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर जेड टू द पावर 4 माइनस 3z² प्लस जेड करो तब भी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज डिग्री से मतलब है डिग्री हमारा 4 रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर z टू द पावर 4 माइनस 1 ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारे एग्जांपल सब खुद भी बना सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये सब बातें तो हो चुकी हैं टाइप्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे कि और भी ऐसे टाइप्स हैं, ठीक है, जो आपको क्लास 9 में मिले थे। क्या था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, दिखाता हूँ, समझाता हूँ, ओके। चलिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अच्छा कांस्टेंट क्या है भाई? कांस्टेंट का मतलब होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, मतलब वेरिएबल होता है लेकिन वो गायब हो जाता है ना। अच्छा इसको आप कह सकते हो कि नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जो कांस्टेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों भाई? बिकॉज ज़ीरो जो है ना वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, इसके लिए एक अलग से पॉलिनोमियल रखा है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो के लिए एक अलग सा पॉलिनोमियल बनाया गया है जो कि है ज़ीरो पॉलिनोमियल। मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल अगर किसी को बोलते हैं, क्योंकि ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या? ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो को अलग से एक नाम दिया गया है, एक पॉलिनोमियल का दर्जा दिया गया है, दर्जा, उसको टाइप क्लासिफिकेशन का नया बनाया गया है उसके लिए, ठीक है, सिर्फ उसके लिए, सिर्फ ज़ीरो के लिए। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे कि अच्छा कांस्टेंट क्या होता है बताओ? कांस्टेंट मतलब एग्जांपल, अच्छा कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट जैसे कि -2, फिर 2, फिर 4, फिर 5, -5, फिर 6 एट्सेट्रा, ये कांस्टेंट है। हाँ भाई कांस्टेंट है। तो क्या कांस्टेंट के साथ वेरिएबल्स होते हैं? हाँ भाई होते हैं, लेकिन उसका पावर 0 होता है, इसलिए वो गायब हो जाता है। हाँ भाई आपकी बातें सही है। तो -2 के साथ -2 इंटू एक्स टू द पावर 0 होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ अभी यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर क्या है, मतलब डिग्री क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? ये भी तो पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अभी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? तो यहाँ पर x है एक वेरिएबल, इसका हाईएस्ट पावर 0 है और तो कुछ दिख नहीं रहा, तो इसका डिग्री हो जाएगा 0, ठीक है। अरे हाँ भाई इसका डिग्री तो 0 हो रहा है। अच्छा भाई, अच्छा 2 को चेक करते हैं, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। अभी इसका डिग्री भी क्या होगा? हाईएस्ट पावर 0 है तो डिग्री इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी डिग्री 0। अच्छा, -5 का चेक कर लेते हैं, -5 एक्स टू द पावर 0, इसमें भी एक्स टू द पावर 0 है, मतलब क्या, डिग्री 0। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है आपको? समझने को क्या मिल रहा है? समझने को ये मिल रहा है कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनका डिग्री क्या होता है? 0 होता है। मतलब जो अभी कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट को भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। क्यों भाई? बिकॉज कांस्टेंट के साथ वेरिएबल का पावर हमेशा 0 होता है, और जिससे कि 2 -2 एक्स टू द पावर 0 मतलब क्या, -2 इंटू 1, और इससे हमें -2 मिलता है, मतलब कि एक्स टू द पावर 0 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 0। एंड ये दिखता क्यों नहीं है भाई, ये एक्स दिखता क्यों नहीं है कांस्टेंट के साथ? बिकॉज ये गायब हो जाता है फॉर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से ये गायब हो जाता है, मतलब 1 इंटू होकर गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो डिग्री है वो 0 है, 0, ठीक है, वो डिग्री है वो 0 है। तो इसीलिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, ठीक है, ये याद रखो भाई, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 के अलावा जितने भी कांस्टेंट हैं उन सब कांस्टेंट्स का जो पॉलिनोमियल होता है, मतलब उन तो पॉलिनोमियल कहते हैं उनको, उनका डिग्री वह होता है 0, 0, ठीक है, ये याद रखो भाई। डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्या हो गया भाई? बॉक्स क्यों बना रहा है? तो बॉक्स, हाँ भाई बॉक्स बना लिया इसने, ये भाई इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखो, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या वेरिएबल होते हैं? जी हाँ ज़रूर होते हैं।
पावर क्या होता है उसका, ज़ीरो होता है, तो डिग्री भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, बिकॉज हाईएस्ट पावर ही ज़ीरो है। और तो हमें कुछ वेरिएबल दिख नहीं रहा, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा, इसका ज़ीरो ही होगा, तो डिग्री हो जाएगा इसका ज़ीरो। सो डिग्री ऑफ ए नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा ज़ीरो होता है। ओके, अच्छा, अभी 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 बात करेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में। ज़ीरो पॉलिनोमियल नया सा टर्म है ये, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ओके, ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो को ही ज़ीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत हो कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है। ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो। ठीक है, तो आपको अगर आपसे पूछे कि ज़ीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो, तो आपको देना है ज़ीरो, और कुछ है नहीं भाई, तो ज़ीरो ही दोगे आप, है ना। अच्छा, तो मुझे बताओ, क्या ज़ीरो के साथ एक्स वेरिएबल है या फिर वाई वेरिएबल है? तो आप बोलोगे भाई जी हाँ ज़रूर है। तो एक ज़ीरो टू द पावर वाई, अच्छा मान लेते हैं ज़ीरो इंटू वाई टू द पावर ज़ीरो। ठीक है, तब भी हमें ज़ीरो ही मिल रहा है। ज़ीरो टू द पावर वाई वन, तब भी हमें क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। ज़ीरो इंटू वाई टू द पावर 1000, तब भी क्या मिल रहा है, हमें ज़ीरो मिल रहा है। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि y का जो पावर है वो हमें अलग अलग देखने को मिल रहा है, लेकिन वैल्यू हमें ज़ीरो ही मिल रहा है। वैल्यू हमें ज़ीरो ही मिल रहा है। तो हम कैसे समझे कि क्या ये एक पॉलिनोमियल, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसका डिग्री कैसा होगा, मतलब डिग्री क्या होगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्योंकि अच्छा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ज़ीरो टू द पावर सॉरी ज़ीरो इंटू वाई टू द पावर ज़ीरो, वन ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो इंटू वाई टू द पावर वन, तब भी ज़ीरो। ज़ीरो इंटू वाई टू द पावर थ्री, तब भी ज़ीरो। ज़ीरो इंटू वाई टू द पावर 1000, तब भी हमें वैल्यू ज़ीरो ही मिल रहा है। तो अभी इस जगह पर डिग्री क्या है, इसमें डिग्री है ज़ीरो, क्योंकि वाई का पावर हाईएस्ट पावर ज़ीरो है। इसमें फिर से डिग्री जो है ये वन है, लेकिन वैल्यू हमें ज़ीरो ही मिल रहा है भाई। अरे बाप रे, ये क्या बात हुई, डिग्री वा चेंज हो गया लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुआ। इस समय डिग्री क्या है भाई, इस समय डिग्री है थ्री, इसमें डिग्री थ्री है क्योंकि हाईएस्ट पावर वाई का थ्री है। इसमें डिग्री कितना है, डिग्री इसमें 1000 है। मतलब हमें पता नहीं है कि कौन सा डिग्री, मतलब कितना पावर देना है हमें वाई में, ताकि जो वैल्यू है वो ज़ीरो से अलग आए। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, इसको वन देने के बाद भी ज़ीरो आ रहा है, थ्री देने के बाद भी ज़ीरो आना है, तो 1000 देने के बाद भी ज़ीरो है। तो हमें पता नहीं है कि कौन सा देने के बाद हमें ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि हर एक देने के बाद ही ज़ीरो मिल रहा है हमें। ठीक है ना, तो ज़ीरो से अलग तो कुछ नहीं मिल रहा। पावर में हम बहुत कुछ दे रहे हैं, फिर भी वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, फिर भी वैल्यू हमें ज़ीरो ही मिल रहा है। तो बहुत लोग क्या कहेंगे कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि डिग्री क्या होगा फिर इसका, मतलब वाई का पावर में हम कितना देंगे जिससे कि हमें एक्चुअली में ज़ीरो मिले। ठीक है, तो क्योंकि भाई देखो यहाँ पर ऑलरेडी भाई इसका पावर में भी ज़ीरो आ रहा है, इसके पावर में ज़ीरो आ रहा है, इसके पावर में ज़ीरो, इसके पावर में ज़ीरो ही आ रहा है। तो हम तो कन्फ्यूजन है ना, कि कन्फ्यूज है भाई कौन सा पावर में देने से इसका डिग्री होगा। तो डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा अनडिफाइंड। डिग्री होगा अनडिफाइंड, क्यों भाई, अरे हमें तो पता ही नहीं है ना कि वाई के पावर में ज़ीरो देने के बाद भी ज़ीरो ही आ रहा है, वन दे रहा है फिर भी ज़ीरो ही आ रहा है, थ्री दे रहे हैं फिर भी ज़ीरो आ रहा है। तो हम बता ही नहीं पा रहे ना इसके इसमें जब हमने बोला कि डिग्री ज़ीरो है। ठीक है, डिग्री ज़ीरो होने के बाद अच्छा डी ज़ीरो है, तब भी ज़ीरो आ रहा है वैल्यू रिजल्ट। इसमें डी वन है, फिर भी ज़ीरो वन आ रहा है, सॉरी हाँ डिग्री वन है लेकिन फिर भी ज़ीरो आ रहा है रिजल्ट। यहाँ पर डिग्री थ्री है, फिर भी ज़ीरो आ रहा है रिजल्ट। अरे हमें तो पता ही नहीं है ना कि कौन सा एग्जैक्ट हमें चाहिए, एग्जैक्ट डिग्री क्या होगा हमें पता ही नहीं है। इसमें दोगे तब भी ज़ीरो आ रहा है, इसमें दोगे तब भी ज़ीरो आ रहा है, ये दोगे तब भी ज़ीरो, ये दोगे तब भी ज़ीरो। तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि डिग्री क्या होगा, इसलिए डिग्री को अनडिफाइंड माना जाता है। ठीक है, इस ज़ीरो पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड। अरे भाई ये सब ना बहुत ही समझने की बात है, ये सब अगर नहीं समझे ठीक से तो भाई आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा। बेसिक को स्ट्रांग करना ही हमारा मेन पर्पस है। ठीक है, डिग्री वा क्यों ज़ीरो हुआ, अच्छा अनडिफाइंड क्यों हुआ ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या, अरे भाई हमें तो पता ही नहीं ना कि इसका पावर में कितना होना चाहिए जिससे कि हमें एग्जैक्टली ज़ीरो मिले। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर हमें इसके पावर में ये दिया तब भी ज़ीरो मिल रहा है,
इसके पावर में ये दिया तब भी ज़ीरो मिल रहा है, इसके पावर में ये दिया तब भी ज़ीरो मिल रहा है। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन सा होगा इसका डिग्री, क्योंकि ज़ीरो दिया तब भी ज़ीरो आ रहा है, वन दिया तब भी ज़ीरो आ रहा है। तो इसके अगर हम ज़ीरो को डिग्री मानते हैं तो 1, 3, 1000 बाकी नंबर रूट जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे कि भाई हम भी तो ज़ीरो आ रहा है हमारा आंसर, तब सिर्फ उसको क्यों लिया। इसलिए सबका मन को खुशी रखने के लिए डिग्री को अनडिफाइंड मान दिया गया। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। क्योंकि अगर मैं 1 को डिग्री मान लूँ तो 3, 1000 और 0 क्या बोलेंगे, अरे भाई ये हमने क्यों नहीं लिया भाई, हमने भी तो, हमारा भी तो ज़ीरो आ रहा, ज़ीरो वाला आंसर आ रहा है, तो भाई फिर 1 क्यों लिया। ठीक है, क्या स्पेशलिटी है 1 में कि हमने नहीं लिया। ठीक है ना, ऐसे रूट से जाएंगे ना नंबर तो ऐसे, ठीक है ना। इसलिए इनका डिग्री को अनडिफाइंड माना गया है, ना तुम्हारा ना मेरा अनडिफाइंड। ठीक है, किसी का भी डिग्री, किसी का भी वैल्यू, किसी का भी पावर हो, हमें नहीं पता भाई। ठीक है, अनडिफाइंड मान लिया, हमें पता नहीं ये वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो तुम भी खुश हम भी खुश, ऐसा है। ठीक है, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल का समझ में आ गया आपको, डिग्री होता है अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे पास टाइम है तो जनरल फॉर्म भी थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देखो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल्स का एक जनरल फॉर्म होता है। जनरल मतलब क्या, कि वो वही फॉर्म में पूरे दुनिया में दिखता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 10th के बच्चे क्या करते हैं, तो आप बोलोगे 10th के बच्चे बोर्ड्स का एग्ज़ाम देते हैं। तो दुनिया में जितने भी 10th के बच्चे हैं वो हमेशा आपको बोर्ड एग्ज़ाम देते हुए दिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई गेमिंग कर रहा होगा बोर्ड एग्ज़ाम ना देकर, कोई म्यूज़िक सीख रहा होगा, ऐसा नहीं। हर एक 10th का बच्चा आपको दिखेगा कि वो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है और बोर्ड एग्ज़ाम देता भी है, बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, और क्लास 10 के बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं एक साल पहले। ठीक है, अपने आप को बिल्ड करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, समझ में तो आ रहा है धीरे धीरे। हाँ भाई, समझ में तो आएगा ही। ठीक है, समझ में आएगा ही। चलो भाई, तो जनरल फॉर्म मतलब क्या, कि हमेशा पूरे दुनिया में ऐसा ही फॉर्म में पॉलिनोमियल होता है। ओके, चलो भाई, पहला क्या है, पहला जो है वह है लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है पता है, कोई गेस? आई होप आपको पता होगा बहुत लोगों को, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल बताओ मुझे, तो आप बोलोगे x+1 y-1। अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया, मतलब प्लस माइनस होगा ही होगा। ठीक है, अभी जनरली केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि x के साथ एक कोफिशिएंट होता है और फिर कांस्टेंट टर्म होता है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ऐसे मानता हूँ कि एग्जांपल के तौर पर 3x + 7। ठीक है, तो x के साथ क्या है, x के साथ कोफिशिएंट 3 है और 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं कोफिशिएंट को a मानता हूँ और कांस्टेंट को मैं b मानता हूँ, तो मेरा फॉर्म हो जाएगा ax + b। ऐसा क्यों भाई? बिकॉज जो कांस्टेंट टर्म है वो ऐसा गारंटी नहीं है कि हमेशा वो 7 ही रहेगा। इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। बिकॉज कांस्टेंट जो है, कभी यहाँ पर हमने 8 लिख दिया तो ये भी अलग कांस्टेंट हो गया, कभी हमने 6 लिख दिया तो यहाँ पर b का वैल्यू चेंज होता रहेगा। इससे हमने को b माना। b मतलब क्या, वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज। ठीक है, वैल्यू चेंज होता रहेगा, कहीं 7 हुआ, कहीं पर 5 हुआ, कहीं पर 100 हुआ। ठीक है, इसलिए गारंटी नहीं है कि हमेशा b जो होगा वो 7 ही होगा। और यहाँ पर तो 3 है, इसको हमने a क्यों माना? बिकॉज कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, -1, 2, 5/2, 7, 8, कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तो हम क्या a के वैल्यू को 3 हमेशा कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई a का वैल्यू 3 होगा और b का वैल्यू 7 होगा? नहीं, इसलिए a और b को हमने वेरिएबल मान लिया। और x क्या है, x का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा, लेकिन x क्या होगा, हमेशा एक पॉलिनोमियल में होगा ही। लीनियर पॉलिनोमियल में अगर x नहीं होता तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा नहीं। क्यों? बिकॉज अगर मैं मानता हूँ कि 2 + अगर 3 लिखूँ, ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा 5। अभी 5 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो x हमने नहीं दिया, ये कांस्टेंट बन गया। अगर हम 2x दे देते हैं तो x का पावर क्या है 1, तो डिग्री हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 1, और डिग्री 1 मतलब क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसलिए x का रहना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए x को हमेशा रखना पड़ता है। लेकिन कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स का वैल्यू चेंज होता रहता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा फॉर्म, ax प्लस बी, जनरल फॉर्म है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बातें, क्या बातें हैं, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब ये क्या साइन है भाई, अरे भाई ये बिलोंग्स टू साइन है। ठीक है भाई, बिलोंग्स टू साइन है, बिलोंग्स टू। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, बिलोंग्स टू साइन है। अच्छा, तो ए और बी जो होंगे, मतलब ये जो कोफिशिएंट होगा एक्स का और बी मतलब कांस्टेंट टर्म होगा, इनका वैल्यू हमेशा रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर में क्या हो सकता है, बी माइनस हो सकता है भाई, हाँ माइनस भी हो ही सकता है भाई, रियल नंबर है। ए भी माइनस हो सकता है भाई, हाँ हो सकता है भाई, रियल नंबर है तो माइनस हो ही सकता है, इंटीजर है ना। रियल नंबर का एक पार्ट है क्या है, रैशनल का एक पार्ट क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है भाई। ठीक है, अच्छा, तो जनरल फॉर्म है ये। और एक बात इंपॉर्टेंट बात क्या है, ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी ये क्यों भाई, ए ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, ज़ीरो एक रियल नंबर है। नहीं बेटा, ज़ीरो रियल नंबर होने से भी ये नहीं हो सकता। क्यों, अगर मान लेते हैं कि 3x प्लस 7 है, अभी ए क्या है, ए है ना, ये ए तो ए है, इसकी जगह पर अगर हम ज़ीरो दे देते हैं तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस 7 क्या हो जाएगा 7। तो क्या ये और लीनियर पॉलिनोमियल रहा, नहीं, क्या बन गया, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉली बन गया। अरे भाई अब समझ में आया कि क्यों ज़ीरो नहीं दिया जाता एक ही जगह पर। अगर ज़ीरो देते हैं तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा वैल्यू, तो एक्स गायब होने के बाद यहाँ पर से हमें कांस्टेंट मिल जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट मिलेगा। और सिर्फ कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन हमें तो चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल। और अच्छा, इसीलिए बिटवा ये ए ज़ीरो नहीं होता है बराबर। अच्छा समझ आ गया भाई, समझ आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ आ गया। हाँ भाई ठीक है, अब समझ में आ गया क्यों ए के वैल्यू को ज़ीरो हम नहीं मानते। ओके, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऐसा होता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये कैसे आया, दिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं एग्जाम्पल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल दो, तो आप बोलोगे कि सिंपल है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 टर्म्स में दो, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसे बोलोगे आप। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको इसको ट्राइनोमियल भी बनाना है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसको 3 टर्म्स वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक्स स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख लिया तो बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सॉरी पॉलिनोमियल हो गया। नहीं, आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट है 1, ठीक है, एक्स के साथ एक कोफिशिएंट है 3, और यहाँ पर 1 है कांस्टेंट टर्म। तो ज़रूरी है कि कांस्टेंट टर्म हमेशा रहेगा, फिर एक्स रहेगा, बिकॉज पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या था, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस ए एन प्लस ऐसे करते करते a1x1 प्लस a0x0। तो पावर बड़ा से छोटा हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पावर बड़ा से छोटा मतलब क्या, कि एक्स स्क्वायर के बाद छोटा पावर कौन है, एक्स टू द पावर 1, तो वो आएगा, फिर एक्स टू द पावर 0 जो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट है, फिर एक्स के साथ एक कोफिशिएंट है, और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है भाई, कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको हमने ए माना, इस वाले कोफिशिएंट को बी माना, और कांस्टेंट को भी सी माना, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, कभी कभी 3 हो सकता है, -3 हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ से हमें मिल गया ये फॉर्म ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। हमेशा याद रखो भाई फिर से कि ये वाले बातें ए बी, अच्छा इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमेशा रियल नंबर होंगे, तो ना माइनस हो सकता है, कांस्टेंट ऐसा हो सकता है, -c हो सकता है भाई, -b हो सकता है कोफिशिएंट, -a हो सकता है कोफिशिएंट,
एंड ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी ए बराबर ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने माना कि ज़ीरो ए की जगह पर ज़ीरो दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा, बी का वैल्यू को मान लिया 3 है, सी मान लिया 7 है, ठीक है। 7 नहीं 5 मान लेते हैं। तो 0x का मतलब क्या है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस 3x प्लस 5, तो 0 हट जाएगा, इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इसका डिग्री क्या होगा, 1। अब ये क्या बन गया, लीनियर पोलिनोमियल बन गया। तो एक ज़ीरो देने से क्वाड्रेटिक लीनियर बन जाता है और लीनियर कांस्टेंट बन जाता है। सोच के देखो भाई, एक ज़ीरो पूरा पॉलिनोमियल के टाइप को चेंज कर रहा है, तो क्या आप ज़ीरो दोगे, नहीं दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसलिए ज़ीरो, ए के जगह पर ज़ीरो बिठाना इज़ रिस्की नहीं भाई, पूरा फालतू हो जाएगा पूरा। जो आपने किया ना, जो पॉलिनोमियल आपने बनाया है ना, वो क्वाड्रेटिक से लीनियर हो जाएगा, और लीनियर अगर हो तो कांस्टेंट हो जाएगा भाई। इसलिए ए को ज़ीरो नहीं लिखा जाता, ए का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो पाता और लिखा भी नहीं जाता, और होता भी नहीं ज़ीरो, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा होता है, तो क्यूबिक का मतलब डिग्री 3, तो डिग्री 3 मतलब, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस, अभी पावर डिक्रीज होंगे तो मान लेते हैं 3x स्क्वायर। अच्छा, इसमें 7 लिख देता हूँ, 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस अभी x का पावर डिक्रीज होगा तो मान लेते हैं -5x, ठीक है, और प्लस 10 मान लेते हैं कांस्टेंट है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि पावर्स डिक्रीज होंगे, बिकॉज ऑफ पॉलिनोमियल का फॉर्म ये होता है कि पावर्स डिक्रीज होंगे या फिर इंक्रीज होंगे। तो मैंने डिक्रीज करके दिखा, तो x 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया x, ठीक है। लिखते नहीं है x टू द पावर 0 क्योंकि अंडरस्टूड होता है, ओके। तो यहाँ पर क्या देखा कि कोएफिशिएंट्स जो होते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट्स होते हैं वो अलग, मतलब कुछ भी हो सकते हैं कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स की जगह पर हम लिख सकते हैं a, इसी जगह पर b, बिकॉज कोएफिशिएंट चेंज हो सकते हैं ना, कुछ गारंटी नहीं है कि हमेशा हमें 3 मिलेगा कोएफिशिएंट, यहाँ पर 5 मिलेगा, ऐसा नहीं। और कांस्टेंट भी चेंज हो सकता है, तो d लिख देता हूँ कांस्टेंट को, ठीक है। तो हमें एक फॉर्म मिल गया भाई, क्या फॉर्म, ax, कहा गया इसका इनका, ax क्यूब्ड प्लस bx स्क्वायर्ड प्लस cx प्लस d। तो ये किसका फॉर्म है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। दुनिया में जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे वो सारे के सारे ऐसे फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ऐसे फॉर्म में लिखा जा सकता है और होते भी हैं, इसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ए बी सी डी क्या होंगे, रियल नंबर्स, बिलोंग्स टू रियल नंबर। और फिर से वही वाली बात, ए ज़ीरो नहीं हो सकता। ए ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, कलेश हो जाएगा। अगर ये ए ज़ीरो हो गया तो 0x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, तो ये क्या बन गया, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। अब इसका डिग्री क्या है, 2, तो ये क्या बन गया, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया भाई। तो क्वाड्रेटिक बन गया तो क्यूबिक थोड़ी रहा ये, इसलिए ए ज़ीरो कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये कुछ जनरल फॉर्म्स हैं। लास्ट है क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है भाई, इसलिए सोच समझ कर करो, ठीक है, नहीं तो लग जाएंगे आपके। क्वाड्रेटिक से लीनियर, क्यूबिक से क्वाड्रेटिक, और अभी बाई क्वाड्रेटिक से क्यूबिक हो जाएगा, नहीं तो अगर ए ज़ीरो हो गया, है ना। बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पोलिनोमियल। देखो भाई, मेरा काम है आप सबको समझाना, थोड़ा सा मजाक थोड़ा करना पड़ता है, बिकॉज पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो तो पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आता। तो इसका फॉर्म मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, इतना बड़ा फॉर्म है इसका, ठीक है, क्योंकि डिग्री 4 है, मतलब हाईएस्ट पावर 4 होगा। अभी फिर 4 से एक एक करके पावर्स क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में जाके पावर हो जाएगा जीलू, ठीक है। और अभी कोफिशिएंट जो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है ना। तो कोफिशिएंट को हमने रियल नंबर्स हो सकते हैं भाई, और हाँ कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि नॉन रियल होगा, रियल नंबर होना चाहिए कुछ भी होने से, ठीक है। कुछ भी में भी थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। ए बी सी डी ई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यों, अगर ज़ीरो हुआ तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब
प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये कट गया, ज़ीरो चला गया, तो क्या रहेगा बी एक्स क्यूब्ड प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब इसका डिग्री 3 हो गया, और डिग्री 3 वाले को क्या कहते हैं हम, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये क्या बन गया, क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाता है। तो हमें बाई क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए ए ज़ीरो नहीं हो सकता। ओके, अच्छा भाई, तो ये तो समझ में आ गई है कि क्या क्या होता है ऐसा वैसा। अच्छा भाई, अच्छा 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 अच्छा। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आई गेस कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, फिर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट वही होता है। और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ग्राफ्स की तरफ, ग्राफ भी करेंगे। फिर ये चैप्टर की मेन जो पार्ट है उसमें हम एंटर करेंगे। अभी भी धीरे धीरे अभी मेन पार्ट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक कि बेसिक्स आपका क्लियर ना हो जाए तब तक हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूँ, ऐसा कुछ वर्ड में बोल दूँ जो आपको पता नहीं है, इसका मीनिंग आपको नहीं पता, तब भाई आपको दिक्कत हो जाएगी ना, है ना, इसलिए। तो ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।